साल कोरोना का नहीं होती तो 21 होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़ डिजिटल। और इस समय हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर 19th ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप 2025 हो रही है। 19th अभी मैं उस पर डिस्कस करूँगा। मेरे साथ भरत शर्मा हैं जो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। पहले तो सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका एग्जैक्ट नाम क्या है, भरत शर्मा है या भारत शर्मा है? ये सारे कंफ्यूज रहते हैं, कोई भरत शर्मा बोलता है, कोई भारत शर्मा। नहीं, एक्चुअली तो मेरा एक्चुअल नाम तो भारत भूषण शर्मा है। ओके। हाँ, तो बस वो भूषण जैसे हट गया, बातों बातों में भारत शर्मा हो गया। वो हमारे को आदत है ना शॉर्ट करने की। भरत नहीं, भारत ही है। भारत ही है। अच्छा, चलिए, ये मैं अभी देख रहा हूँ, बोर्ड देख रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा है 19th ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को कियो को बने 5 साल हुए हैं जैसे आपने बताया, तो ये 19वां ऑल इंडिया कप कैसे करवा रहे हैं? देखिए, ये जो कप करा रहे हैं, ये जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 में बनी थी, तब मैंने शुरू किया था। उस टाइम में दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, साहब सिंह जी थे। तो उस टाइम में मैंने एक ये सोचा था कि इंडिपेंडेंस कप पे कोई ऐसा टूर्नामेंट किया जाए कि जिसके अंदर देश के सभी खिलाड़ी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन सभी आके खेलें। तो ये मैंने शुरू किया था, और ये इसको ऑर्गेनाइज तो भारत कराटे एकेडमी और सिकोकाई कर रही है, बट इसके अंदर सभी स्टाइल के लोग, सभी स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और लेवल इसका बहुत अच्छा हाई लेवल का टूर्नामेंट होता है। और इक्वली जो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एटमॉस्फेयर होता है वो हम प्लेयर को देते हैं। तो ये 19वां इसलिए है, एक्चुअली तो ये 21वां होता। 2 साल हम कोरोना के टाइम में 2020 और 21 में नहीं कर पाए, मगर ये कंटिन्यू चल रहा है, और इसके अंदर सभी खिलाड़ी इंक्लूडिंग पारा मिलिट्री फोर्सेस सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी अच्छा खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ एवेल्यूएट कर सकता है, और सब अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं। तो यही मकसद होता है कि खिलाड़ियों को हमें अच्छा मौका देना, और किसी भी, चाहे कोई स्टाइल हो या स्टेट हो, कोई नहीं, जो भी कियो का मेंबर या नेशनल फेडरेशन, उस टाइम नेशनल फेडरेशन कोई और थी, बाद में कोई और थी, बट असल में तो हम उसी फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो कि जो भी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है। तो आज कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम वहीं हैं जहाँ पर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है। तो वी आर जस्ट द मेंबर, एसोसिएट मेंबर ऑफ कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। कितने प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल? यहाँ नियरली 2000 प्लेयर हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, इंक्लूडिंग ITBP, असम राइफल, आर्मी और दिल्ली पुलिस, और मेरे ख्याल से 27-28 स्टेट के खिलाड़ी इसके अंदर भाग। जैसे आपने बताया आपकी एकेडमी और जो सिकोकाई कराटे इंटरनेशनल है ये ऑर्गेनाइज कर रही है, आपके प्रेसिडेंट बनने से पहले और प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टिसिपेशन में क्या फ़र्क आया? नहीं, पहले तो इससे भी ज़्यादा आता था। अच्छा। हाँ, अब मैंने उसको धीरे धीरे बहुत लिमिटेड कर दिया, क्योंकि मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आप ये देखिए कि मेरे इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 4 ततामी लगे हुए हैं, 4 एरिना। बहुत लोग होते हैं 5-5, 6 छोटे छोटे 8-8, 10-10 एरिना लगा देते हैं और ये सारा कुछ कर देते हैं। और जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और एशियन कराटे फेडरेशन के क्वालिफाइड रेफरी जजेज हैं, वही ये सारे मैचेस करा रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, कभी बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अभी हालांकि रक्षाबंधन है कल, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई ऐसे है, तो मैंने कहा मेरे को ज़्यादा नंबर पे नहीं जाना, मुझे क्वालिटी पे जाना है कि बच्चे आएँ खेलें। उसके बावजूद भी इतने बच्चे हैं, आप ये सोचिए कि त्यौहार होने के बाद भी यदि इतने बच्चे और ये जितने रेफरीज हैं पूरे इंडिया से आए हैं और 4 दिन ये काम रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक मायने रखता है कि सब लोग चाहते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना, और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और मेरी एक आदत है कि 2006 से और 2025-19 साल हो गए, मैंने आज तक कभी किसी को पर्सनल इनवाइट भी नहीं भेजता। मैं सिर्फ फेसबुक पे या कहीं ऐसे जो भी कुछ होता है ये डाल देता हूँ कि ये टूर्नामेंट हो रहा है। ना मैं किसी को कंपेल करता हूँ कि मेरे टूर्नामेंट में आओ, ना मैं कोई पर्सनल इनविटेशन किसी को देता हूँ।
ना पर्सनल ईमेल डालता हूँ। सिर्फ फेसबुक पे, या पहले जैसे जब फेसबुक वगैरह नहीं भी थी तो हम कहीं भी जो अपना अनाउंस कर देते थे कि भाई ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो मुझे याद है कि मेरे ख्याल से जब पहली बार भी मैंने टूर्नामेंट ये पहला किया था, इसी स्टेडियम में किया था, तो शायद 500 खिलाड़ी आए थे। फिर वो बढ़ते गए 700, 800, 1000, 1200 सब। तो आज ये मतलब वो प्रेसिडेंट बनने का फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, प्रेसिडेंट तो सेवा करने के लिए होता है, फ़ायदे के लिए थोड़ा होता है। और सर अल्टीमेटली मतलब ज़्यादा नंबर लेके उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को ये लगता है कि बच्चे यहाँ से अच्छा से खेल के जाएं, जीत के जाएं। बहुत सारे, मेरा सपना ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जीवन में उन्हें मौका ही नहीं मिलता उस एटमॉस्फेयर को देने का। वो गाँवों में, मोहल्लों में, अपने स्कूल में वहीं रह जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं लगता कि क्या WKF लेवल के रेफरी कैसे करते हैं, और वहाँ पर कितने, अब यहाँ पर जितने भी आप देखो, चाहे एशियन के मेडलिस्ट हैं, चाहे कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं, सब खेल रहे हैं। मैं इसी पे पूछना चाह रहा था मैं कि जो आपकी कियो की जो नेशनल होती है उसका पार्टिसिपेशन और यहाँ के पार्टिसिपेशन में डिफरेंस क्या है? कि ये तो ओपन है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और कियो में लिमिटेशन होगी कि कियो के जो स्टेट के जो विनर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते होंगे, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अंदर देयर इज़ नो एनी सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसी तरह के टूर्नामेंट होते हैं जो उन बच्चों को जो कभी डिस्ट्रिक्ट में रह गए या कोई स्टेट के अंदर एक ही पॉइंट से हार गया, पता लगा कि अगले 1 साल बाद ही उसे मौका मिलेगा, तो और हो सकता है 1-2 साल में वो छोड़ ही दे। तो ये इस तरह के जब टूर्नामेंट होते हैं तो उसको वो हिम्मत मिलती है। यदि वो यहाँ पे जीतेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरे को मौका मिला एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के साथ खेलने का। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए, कि हमें उसको मौके देने हैं। जब उसको मौका मिलेगा खेलने का तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा दुनिया क्या है। तो यदि वो बेचारा सिलेक्शन में हमेशा रह जाएगा, तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं उनको नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती। अब जब यहाँ मिलेगी तो उसको हिम्मत मिलेगी। यहाँ पे यदि वो किसी नेशनल चैंपियन या इंटरनेशनल प्लेयर के खिलाफ 2 स्कोर भी ले गया, चाहे नहीं जीत पाया, पर उसके अंदर हिम्मत होगी कि अरे मैं उस खिलाड़ी को देखता था, ये देश के लिए मेडल जीतता है, ये देश के लिए इंटरनेशनल में जाता है, और मैं उसके खिलाफ 2 स्कोर लिए। तो उसके अंदर हिम्मत बढ़ेगी कि आज 2 लिए हैं तो कल 4 भी ले सकता हूँ। और जिसको मौका ही नहीं मिलेगा जीवन में कभी, वो अपने डिस्ट्रिक्ट तक, विलेज तक, स्कूल तक, कॉलेज तक ही रह जाएगा। तो इसी तरह के टूर्नामेंट होते हैं जो उन बच्चों को एक्सपीरियंस और एक्सपोजर प्रदान करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि 2 टॉप प्लेयर जो हैं एक ही स्टेट से हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, भिड़ गए तो दोनों में से ऑब्वियसली एक ही आएगा, तो वो दूसरा जो है उसको पूरा साल मौका नहीं मिला है तो उसको यहाँ पे वो मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये तो कभी कोशिश की देखने की कि ऐसे कितने प्लेयर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं और उनका सपना रहा हो नेशनल में आने का, कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या उन्होंने कभी इस तरीके स्टेडियम भी नहीं देखे होंगे? ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे छोटे छोटे गाँव से। बिल्कुल, उनको ये एटमॉस्फेयर ही नहीं पता होगा कि एयर कंडीशन स्टेडियम के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हम जाके खेलेंगे, इस तरह का माहौल होगा। क्योंकि बहुत जगह होते हैं, छोटे छोटी जगहों पे कहीं ततामी होती भी नहीं है, मैट नहीं होता, या अब यहाँ पर जैसे रूल्स है कि भाई जो WKF, AKF का अप्रूव्ड या कियो का अप्रूव्ड जो प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं वही पहन के खेलोगे, तो वो लेते हैं, खरीदते हैं, खेलते हैं, तो उनके अंदर एक वो अपने आप फील आ जाती है कि भाई हाँ, मैं उस लेवल का प्लेयर बन गया हूँ। तो ये उनको एहसास कराना यही है कि कभी तो उनमें से कोई चैंपियन निकलेगा। कभी ऐसा यहाँ से कोई बच्चे निकले हों जो इंटरनेशनल लेवल तक गए हों, एशिया लेवल तक गए हों? सारे यहीं से निकले हैं। मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 2006 से लेके, तो आप ये सोचो 6 में क्या देश का स्टैंडर्ड था कराटे का, 0, और आज 0 में 100 जब पहुँचा है। तो ऐसे ही टूर्नामेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा ही टूर्नामेंट, यदि इस तरह के जो भी टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरह से उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हुए होते हैं तो उनका फ़ायदा खिलाड़ियों को मिलता है। और आज उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास कॉमनवेल्थ चैंपियन प्लेयर हैं, हमारे पास एशियन चैंपियन प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज़ A के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और साउथ एशिया में वी आर नंबर 1, कॉमनवेल्थ में वी आर नंबर 1। तो ऐसे थोड़ा हो गया, ये जर्नी को बहुत टाइम लगा है 2006 से और यहाँ तक पहुँचने के लिए। दिल्ली सरकार ने अभी अनाउंसमेंट की है
7 करोड़ रुपया ओलंपिक विनर को, गोल्ड मेडलिस्ट को 5 करोड़, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इस तरीके से कराटे को कुछ एडवांटेज? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मेरा तो दृष्टिकोण सभी खेलों के लिए एक रहता है। बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे लिए सभी खेल अच्छे हैं, बट क्योंकि हम कराटे करते हैं तो ओलंपिक में तो अभी कराटे है नहीं, तो यदि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो वो सभी उन खिलाड़ियों के लिए अच्छा है जो ओलंपिक में सपना देखते हैं कि दिल्ली सरकार 7 करोड़ देगी और 5 करोड़ सिल्वर के लिए और 3 करोड़ ब्रॉन्ज के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो प्लेयर जो उस गेम को खेलते हैं जो ओलंपिक में हैं, शायद उनके अंदर बहुत सारा उत्साह होगा। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को जो उनकी कल मैं मिला ये माननीय रेखा गुप्ता जी से, चीफ मिनिस्टर, कि ये भी मैं भी सोचता था कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमता हूँ और हर स्टेट के अंदर मैं ये देखता था कि यहाँ पर ये स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर का मंत्रालय है, ये कुछ है, तो मैं सोचता था दिल्ली में कभी है ही नहीं। और कल उन्होंने उस नब्ज को पकड़ा और उन्होंने कहा कि पहली बार दिल्ली के सरकार के अंदर जो खेल और यूथ अफेयर्स जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कि इसका अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। तो यदि ये हो जाता है तो दैट विल हेल्प अ लॉट टू ऑल द प्लेयर्स एंड कोचेस। फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे रहे, क्योंकि अभी तो एजुकेशन वाले जो हैं वो स्पोर्ट्स देख रहे थे, लेकिन जब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होगा तो वो फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे ही रहेगा। ये तो हर जगह है ना, पूरे देश के अंदर। ऊपर केंद्र सरकार में रख लो, खेल मंत्रालय अलग है और शिक्षा मंत्रालय अलग है, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को यदि मद्देनज़र करेंगे तो एक बहुत अच्छा फोकस जब मंत्रालय होगा एक खिलाड़ियों के लिए, तो निश्चित रूप से दिल्ली के खिलाड़ी आगे अच्छा करेंगे और मेडल जीतेंगे। बाकी हमारी उम्मीद है कि यदि एशियन गेम्स में तो हमारा है कराटे, यदि एशियन गेम्स के अंदर हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो उनको भी दिल्ली की सरकार कुछ ना कुछ तो देगी। 5 करोड़ नहीं दे तो 1 करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, जो भी व्हाटएवर। सो लेट्स सी। सीईओ की तरफ से अभी आप कुछ बता रहे थे। जी, मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी और हमारा भी डिस्कस हुआ। अभी हमारी जो भी लड़कियां जीत के आई एशिया के अंदर, फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता, हमने उनको 1.5 लाख रुपए अपनी फेडरेशन से दिए। और जो मेरी आप ये देख रहे हो भारत कराटे एकेडमी, पर्सनली मैंने 51 हज़ार रुपये अपनी तरफ से भी उन बच्चों को दिए। उनका वहाँ का हमारी फेडरेशन ने उनका ट्रेनिंग का, पार्टिसिपेशन का सब पैसा बेयर किया। नियरली 25 लाख रुपीज़ वी स्पेंड। मतलब वो फेडरेशन की तरफ से उनका आना जाना, पार्टिसिपेशन? हाँ जी, उनकी एयर टिकट और वहाँ की ट्रेनिंग का, उज्बेकिस्तान के अंदर 15 दिन की ट्रेनिंग का सब फेडरेशन ने दिया। और उसका ये रिज़ल्ट है कि अच्छा हुआ। तो हमने ये डिसाइड किया कि अभी जो एशियन गेम्स आ रहे हैं, जो हमारे कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो भी क्वालिफाइड प्लेयर हैं या जो उसको वहाँ पर खेलेंगे, तो यदि उसके अंदर हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो सरकार जो देगी वो ठीक है, हम अपनी फेडरेशन की तरफ से उसको 10 लाख रुपए देंगे, और सिल्वर मेडल जीतता है तो 5 लाख देंगे, और यदि ब्रॉन्ज मेडल देता है तो 3 लाख रुपए हम अपनी तरफ से देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा अब जो मुझे अभी सुनने में आया कि यहाँ 2 लड़कियाँ मौजूद हैं, 3 लड़कियाँ आपकी सेलेक्ट हुई हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। हाँ, ये एक इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर एवरी इंडियन और एवरी इंडियन कराटे का, कि अब WKF के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो सीनियर होती है, आज से पहले उसमें हर कंट्री से एक खिलाड़ी जा सकता था, मगर पिछले साल से उन्होंने उसको फॉर्मेट को चेंज कर दिया, जैसे और गेम होते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यू हैव टू क्वालिफाई। और उस क्वालिफिकेशन सिस्टम के बाद पूरी दुनिया के हर वेट कैटेगरी में कुल 32 प्लेयर होंगे, और टूर्नामेंट राउंड रॉबिन पे होगा कि हर खिलाड़ी को कम से कम 3-3 मैच खेलने को मिलेंगे। तो एक बहुत टफ टूर्नामेंट होगा और दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी उसमें आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी 3 लड़कियों को उस WKF की वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है और सेलेक्ट किया है। उनमें से एक भुवनेश्वरी यादव, जो अभी ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के आई थी एशियन चैम्पियनशिप के अंदर, उनको जो गोवा से हैं, और एक हमारी आलिशा, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी और उनको हरियाणा से हैं वो, और तीसरी हमारी हानी अली जो आसाम से हैं, उनका 5th रैंक आया था, वो एक मैच से छूट गई थी, नहीं तो उनका भी ब्रॉन्ज मेडल लगता। तो ये तीनों क्वालिफाई कर गई हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 32 कंट्रीज हैं, या पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ ये। पहले कोई भी कंट्री एक प्लेयर भेज सकती थी, अब सिर्फ मेरिटोरियस प्लेयर ही जाएंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप।
तो अब हम देखेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है हमारी 3 जो खिलाड़ी हैं जी। वो पार्टिसिपेट करेंगे, और हम क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, वो तो वो खिलाड़ी बताएंगे। हमारी तरफ से तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमारे 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पारा की होती है उसके लिए भी हमारे 2 खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हमारा जो वर्ल्ड के अंदर जो चैंपियनशिप होगी इजिप्ट में, कैरो में, 3 लड़कियां और 2 लड़के पारा के, 5 हमारे प्लेयर उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। कियो की तरफ से क्या सपोर्ट? कियो की तरफ से तो हम यही करते हैं कि कम से कम हम फ्लाइट टिकट तो सभी देते हैं अपनी फेडरेशन की तरफ से। नॉट ओनली द प्लेयर, हम उनके साथ जो कोच जाते हैं उसको भी जो हमसे बेस्ट होता है वो हम करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हैं तो उसमें बच्चे प्लेयर्स जो कोचेज जो हैं वो खुद जो है फाइनेंस फंडिंग अरेंज करके और पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल में जाके। जी, तो हमारी तरफ से होता है जितना भी हम करते हैं, कभी 50% देते हैं, कभी फ्लाइट टिकट दे देते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ कि सिर्फ प्लेयर को नहीं, कोच को भी देते हैं। अभी हमारी उज्बेकिस्तान गया था, हमने कोच के साथ 4 रेफरी को भी दिया, टीम मैनेजर को भी टिकट दिया। अभी हमारी चाइना में कैडेट अंडर 21 और जूनियर की टीम खेलने जा रही है। टोटल 40 प्लेयर हैं और रेफरी और ये कोचेस सबकी टिकट फेडरेशन ने करी है। अभी सिर्फ टिकट पे हमने 15 लाख रुपए खर्च करा। अब आप ये पूछोगे ये पैसे कहाँ से आते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी प्योरली जो फेडरेशन के अंदर जो भी हमारी सब्सक्रिप्शन आती है, जो भी हमारी कलेक्शन आती है थ्रू मेंबरशिप, ये वो अदर देन जो भी हमारे छोटे मोटे एक्सपेंडिचर ऑफिस के, लीगल के ये होते हैं, हम सारा पैसा इस चीज़ पे खर्च करते हैं कि जिससे प्लेयर का बेनिफिट हो। अभी हम वर्ल्ड चैंपियन को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। 2 टाइम का वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम का एशियन गेम्स चैंपियन, 2 टाइम का AKF चैंपियन। ईरान से हमने वो चैंपियन प्लेयर को बुलाया जो 15 दिन हमारे उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराए। तो उसका जो भी सारा खर्चा है वो सब फेडरेशन कर रही है। और वो जो सेलेक्टेड प्लेयर हैं 40-45, वो 15 दिन उनका होटल रहना, खाना पीना सब फेडरेशन देती है। ये बड़ी बात है। मैं तो अब दो लड़कियां यहाँ पे मौजूद है हमारी खिलाड़ी, दोनों का इंटरव्यू ज़रूर करना चाहूँगा। आप दोनों आ जाओ। आप पहले तो आप अपना नाम बताओ और आपका